बात करते हैं बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जिनकी चर्चा में आने के बाद दरबार में जाने के लिए आम लोगों के बागेश्वर धाम से विश्वनाथ का मिलन हो रहा है। बागेश्वर धाम से विश्वनाथ का मिलन हो रहा है। बागेश्वर धाम से अद्भुत रुद्राभिषेक देखी होते श्री हनुमान। जिस बागेश्वर धाम को कुछ दिनों पहले तक एमपी छत्तीसगढ़ के या फिर आसपास के कुछ लोग ही जानते थे, आज उस दरबार का डंका पूरे देश में बज रहा है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पहले जो लोग अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला बता रहे थे, अब उनके सुर भी बाबा को लेकर पूरी तरह बदल चुके हैं। पूरा भारत का हिंदू एक हो रहा है और हिंदू जाग रहा है। जो लोग हमसे कहते थे कि चमत्कार क्या है, यही चमत्कार है कि सनातनी हिंदू एक हो रहा। दूसरा चमत्कार यह है कि आज हमने प्रण लिया बालाजी की प्रेरणा से कि जो है सभी सनातनी हिंदू हमारा साथ दें, हम जो है हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ें। बाबा के चमत्कार को नमस्कार करने वालों में अब वो लोग भी शामिल हो गए हैं जिन्हें सनातन शब्द से ही चिढ़ रही है। जरा बीते कुछ दिनों में आई मीडिया की इन हेडलाइंस पर नजर डालिए। से मेरी कल ही बात हुई कि मेरा प्रोग्राम बना था वहाँ जाने के लिए, पर तो जो डेट मैं दे रहा था, जो डेट उनकी थी, वो कहीं दौरे में निकल रहे हैं, तो मेरी तो कल ही उनसे बात हुई और होती रहती है। देखिए, बात ये है, जो हमारे धार्मिक लोग हैं वो अपने धर्म की बात करें, ये इसमें कोई खराबी नहीं है। मैं भी चाहता हूँ वो धर्म की बात करें। मैं तो वहाँ जा रहा था, मेरा प्रोग्राम बना हुआ था, कल ही मैंने उनसे बात की। कांग्रेस नेता कमलनाथ 2023 के विधानसभा चुनावों के साथ ही 2024 को भी भांप रहे हैं, लिहाजा वो एमपी के लिए अपनी सियासी पिच सेट कर रहे हैं। कांग्रेस के इस हृदय परिवर्तन के पीछे क्या समीकरण है, आप उसे भी समझिए। बात ये है, जो हमारे धार्मिक लोग हैं वो अपने धर्म की बात करें, ये इसमें कोई खराबी नहीं है। मैं भी चाहता हूँ वो धर्म की बात करें। इस वक्त एमपी में बीजेपी की सरकार है जो कांग्रेस में टूट के कारण बनी है। साल 2018 के नतीजों की बात करें तो मध्य प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 114 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी के खाते में 109, बीएसपी को 2, एसपी को 1, वहीं निर्दलियों को 4 सीटें मिली थी। कांग्रेस ने सरकार तो बनाई लेकिन ज्यादा दिन राज नहीं कर पाई। इस बार कांग्रेस हर हाल में चाहेगी कि उसका प्रदर्शन पहले से बेहतर हो और ये हिंदू वोटरों को नाराज करके नहीं हो सकता। अब एमपी में हिंदू वोटर का गणित भी समझिए। मध्य प्रदेश में कुल वोटरों की संख्या करीब 5.5 करोड़ है। इसमें हिंदू वोटर करीब 4 करोड़ 80 लाख है, यानी कुल वोटरों का करीब 90%। कांग्रेस इन्हें नाराज नहीं कर सकती। कांग्रेस अच्छी तरह से जानती है कि अधिकांश मुस्लिम वोट उसके साथ है।
बीते चुनावों की ही बात करें, 2018 में कांग्रेस को मुसलमानों का 52% और बीजेपी को 15% वोट मिला था। वहीं हिंदू वोटर्स की बात करें तो कांग्रेस को सवर्ण हिंदुओं का 33% वोट मिला था, जबकि बीजेपी को 58%। कांग्रेस को डर है कि अगर उसने धीरेन्द्र शास्त्री पर कोई विवादास्पद बयान दिया तो उससे हिंदू वोट का नुकसान हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस बाबा पर ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहती जिससे हिंदू नाराज हो। चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है, अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। चोला माटी के है राम, एकर का भरोसा। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की आज सबको जरूरत है, क्योंकि बुंदेलखंड और चंबल में बाबा का प्रभाव है, क्योंकि यहाँ वो कथा करने अक्सर आते हैं। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। यूं तो पूरे एमपी छत्तीसगढ़ में बाबा के समर्थक हैं, लेकिन छतरपुर में 6 विधानसभा सीटों पर बागेश्वर बाबा का प्रभाव बताया जाता है, जिसमें खजुराहो भी शामिल है। ये कलर मैच वाला है। ओम राम 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 राम। जब से धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कारों के चलते चर्चा में आए हैं, बागेश्वर धाम बदल गया है। जितना परेशान इन प्रेतों ने रोगियों को किया, उससे ज्यादा मार मार के इन रोगियों को परेशान किया जाए, शरीर में सर में चमीटा मारे जाए। श्री राम के दुलारे। अब यहाँ दरबार में भक्तों और बाबा के समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ रही है, क्योंकि जमाना इंटरनेट का है, इसलिए दरबार भले ही एमपी के गढ़ा में लग रहा हो, श्री राम के दुलारे बागेश्वर बाबा से पूरे देश की जनता जुड़ रही है, और जहाँ जनता है वहाँ नेता। हनुमान रे। तो दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर आते हैं अपनी समस्या को लेकर, और उनकी समस्या का समाधान भी यहाँ पर होता है। इसके साथ ही यहाँ पर नेता भी आते हैं और उनको चाहिए होते हैं बाबा के भक्तों के वोट। और आजकल बागेश्वर धाम के सियासी चमत्कार का इंतजार सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, और इसीलिए चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, नेताओं का जमावड़ा बागेश्वर धाम में लगा हुआ है। एमपी चुनाव को देखते हुए फिलहाल धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में नेताओं की आवाजाही बढ़ गई है। बाबा बागेश्वर को अपने भक्तों में उम्मीद दिखती है, तो भक्तों में बाबा के लिए अगाध आस्था और भक्तों की इसी आस्था से राजनेता राजनीतिक चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठे हैं। यहाँ किसको गुरुजी ने बोला कि भाई आप मत आओ? किसी को नहीं बोलते गुरुजी कि भाई कांग्रेस को कौन भाजपा हो। दरबार खोला है, सबको ही आइए, और जिनको लगता है पाखंड कर रहे हैं एक बार धाम आए। कांग्रेस के बड़े नेता दिखे नहीं ना यहाँ, इसीलिए यहाँ पे आई थी एक, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है कि कहीं थी कोई महिला कार्यकर्ता कांग्रेस की। राहुल गांधी को तो भूलेगा, और यानी चुनाव पर इतना कोई खास असर नहीं पड़ेगा। राजनीतिक मुद्दा बागेश्वर धाम राजनीति से दूर था, दूर है, दूर रहेगा। गुरुजी ऐसा कहते हैं और ऐसा हमेशा होगा। राजनीति से कोई भी लेना देना नहीं गुरुजी का, ना धाम का। कोई भी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात होती है, लोगों की सेवा की बात होती है। अच्छा, फिर एक बात बताइए, अभी एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है, और यहाँ पर 121 सामूहिक विवाह सम्मेलन यहाँ पर होने वाला है। अब उसमें जब बड़े बड़े नेता आएंगे तो उससे क्या संदेश जाएगा? संदेश का देखिए, कोई भी नेक कार्य किसी नेता को देख के तो नहीं किया जाता ना। ये तो नेक कार्य हैं, ये तो होते रहेंगे। बागेश्वर बाबा के दरबार में हालांकि पहले से ही बड़े बड़े राजनेता जाते रहे हैं और आशीर्वाद लेते रहे हैं। इस कड़ी में नितिन गडकरी भी वहां शरणागत हो चुके हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं, जो दिखाता है कि बाबा का पॉलिटिकल कनेक्शन जबरदस्त है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये सिर्फ आस्था का मामला है, इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं। जो हमारे बागेश्वर महाराज हैं, उन्हें राजनीति से मतलब नहीं है। धर्म आस्था का केंद्र है वो, उनको राजनीति से लेना देना नहीं है ना। वो राजनीति, वहाँ सारे लोग जाते हैं, वहाँ कांग्रेस के लोग भी जाते हैं, अन्य दलों के लोग भी जाते हैं, और भाजपा के लोग भी जाते हैं, तो उन्हें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। यूं तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दावा करते हैं कि वो किसी राजनीतिक दल के करीब नहीं है,
लेकिन जिस तरह से वो सनातन और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। जीवन भर सनातन धर्म का पालन करेंगे। बीजेपी के विरोधी तो यही कह रहे हैं कि जानबूझकर वोटों का ध्रुवीकरण कराने के लिए बाबा बागेश्वर के विवाद को हवा दी जा रही है। हम सब हिंदू एक है। हनुमान जी किसी एक जात के नहीं रहते हैं, और ये कहो मेरे बस में है तो फिर हनुमान जी हो ही नहीं सकते। लेकिन बहुत से नेता तो वहाँ जा रहे हैं धोख लगाने। देखो नेता बड़े बड़े लोग जा रहे हैं। नहीं, नेता तो ही करवा रहे हैं। अब उनके पास कुछ बचा नहीं है, इनके पास कोई चीज बची नहीं है। इसको भी बीजेपी का ये फार्मूला समझ में आ रहा है। कम से कम कमलनाथ की बातों में तो यही इशारा झलकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। जग में उनका है